जैसे ही महिला का पुनर्जन्म हुआ, उसे किसी ने पानी में दबोच रखा था। एक क्रूर रानी उसे और उसके बेटे को डुबोकर मार देना चाहती थी। तुम दोनों मोटे और निकम्मे लोग मेरी आंखों में खटकते हो, लेकिन किसी को नहीं पता था कि इस मोटे शरीर के अंदर अब एक आधुनिक युग की बिजनेस क्वीन की आत्मा आ चुकी है। कुछ समय पहले इस शरीर की असली मालकिन ली झाओयुन को उसके मोटापे की वजह से शाही समारोह में सबके सामने अपमानित किया गया था। दुखी होकर वह अपने बेटे के साथ झील किनारे गई, जहाँ रानी ने मौका देकर दोनों को झील में धक्का दे दिया। मौत और जिंदगी के बीच उसी समय आधुनिक दुनिया की सफल महिला ली इस शरीर में आ गई। उसने हिम्मत नहीं हारी और तैर कर किनारे पहुंच गई, लेकिन उसका बेटा सांस नहीं ले रहा था। उसने तुरंत सीरियार हृदय पुनर्जीवन देना शुरू कर दिया। यह देखकर वहाँ मौजूद सम्राट और मंत्री हैरान रह गए। उन प्राचीन लोगों ने जीवन बचाने वाली तकनीक को जादू टोना समझ लिया। एक मंत्री चिल्लाया, महाराज, यह स्त्री राजकुमार के शरीर का अपमान कर रही है, इसे तुरंत मृत्यु दंड दिया जाए। ली झाओयुन गरज उठी, सब लोग चुप हो जाओ। उधर शाही वैद्य ने राजकुमार को मृत घोषित कर दिया। रानी यू ने तुरंत सारा दोष ली झाओयुन पर डाल दिया और कहा कि उसने आत्महत्या करने की कोशिश में अपने बेटे को मार डाला है। सम्राट भी उसे सजा देने ही वाला था कि अचानक चमत्कार हो गया। राजकुमार की सांस वापस आ गई, सच्चाई सामने आने लगी। ली झाओयुन ने रानी यू पर आरोप लगाया कि उसी ने उन्हें झील में धक्का दिया था, लेकिन अंधे प्रेम में डूबा सम्राट रानी यू का ही पक्ष लेने लगा। इससे ली झाओयुन का गुस्सा फूट पड़ा। उसने दोनों को सबक सिखाने के लिए सम्राट और रानी यू को ही झील में धक्का दे दिया। बाद में सम्राट बेहद क्रोधित हुआ और उसे मौत की सजा देना चाहता था, मगर राजकुमार को दादी महारानी महारानी का प्रिय होने के कारण ली झाओयुन की जान बच गई। उसे केवल 1 महीने के लिए महल में नजरबंद कर दिया गया। दूसरी तरफ रानी यू ने चाल चली। उसने ली झाओयुन और उसके बेटे के लिए खाने पीने की सारी सुविधाएं बंद कर दी। उन्हें रोज सिर्फ 2 सूखे रोटी नुमा टुकड़े और सड़ी हुई सब्जियां दी जाती थीं। तभी ली झाओयुन को एहसास हुआ कि पहले भी इसी तरह खाने में मिलावट करके उन्हें मोटा बनाया गया था ताकि लोग उनका मजाक उड़ाए। लेकिन अब हालात बदल चुके थे। उसने ठान लिया, अब मेरा बेटा ही इस सिंहासन का असली वारिस बनेगा। तो उसने अपने महल को पूरी तरह बंद करवा दिया ताकि कोई जहर न मिला सके। फिर उसका सबसे बड़ा रहस्य जाग उठा, सर्वलोक टाइम ट्रैवल शॉपिंग सिस्टम। इस जादुई प्रणाली से वह आधुनिक दुनिया की कोई भी चीज खरीद सकती थी। फिटनेस उपकरण, पौष्टिक भोजन, आधुनिक फर्नीचर और यहाँ तक कि होम डिलीवरी भी। धीरे धीरे उसका जर्जर महल एक शानदार जिम में बदल गया। माँ बेटे ने कड़ी ट्रेनिंग शुरू कर दी, दौड़ना, कसरत करना, पढ़ाई करना, भाषाएं सीखना, सब कुछ। और पूरा 1 महीना उन्होंने खुद को बदलने में लगा दिया। आखिरकार वह दिन आ गया जब महारानी वापस महल लौटी। रानी यू और उसका बेटा पहले से ही उनकी खुशामद में लगे हुए थे। उन्होंने कठपुतली नाटक दिखाया और फिर ली झाओयुन के खिलाफ खूब झूठ बोला। इतना ही नहीं, उन्होंने ली झाओयुन के कपड़े भी जानबूझकर छोटे करवा दिए ताकि वह सबके सामने शर्मिंदा हो जाए। महारानी क्रोधित हो गईं और तुरंत आदेश देने लगीं कि ली झाओयुन को आम नागरिक बनाकर ठंडे महल में भेज दिया जाए।